बिग बॉस में 3 बार मुझे ऑफर आ चुके हैं। पहली बार जब एहसान कुरैशी गए थे तो उस वक्त मैं इतना, अब 1-2 बार उन्होंने मुझे बुलाया तो अब इस बात पे आ गए कि सुनील जी बताइए आप अंदर जाके क्या करेंगे। तो मतलब आप सुनना क्या चाहते हैं, मतलब आप सुनना चाहते हैं कि मैं वहाँ जाके झगड़ा करूँ, फला करूँ। हाँ मतलब नहीं, मतलब आप, हाँ मतलब ऐसे लोग चाहिए रहते थे कि जिनकी टीआरपी, जिनके व्यूज़ ज़्यादा हो, जो उल्टे सीधे काम करके आए हो। धर्म को गाली दे रहा है तो उसको ले लिया, कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो, जो समाज के भगाए गए लोगों। स्वागत है सर आपका टेली चक्कर पर। सो जैसा आपने कहा कि टीवी नहीं बट कुछ रियलिटी शोज तो पिच करते होंगे ना आपको, जैसे बिग बॉस या जैसे खतरों बिग बॉस में 3 बार मुझे ऑफर आ चुके हैं। हाँ। पहली बार जब एहसान कुरैशी गए थे, हाँ। तो उस वक्त मैं इतना बिजी था तो मैंने लोगों से रिक्वेस्ट भी की कि ज़रा डेट एडजस्ट हो सकती है क्या। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैं तो हैरान हूँ कि बाकी लोग कैसे एडजस्ट कर लेते डेट। जैसे मान लीजिए मैंने आपका शो लिया है। हाँ। और वो बिग बॉस के बीच में आ रहा है तो मैं बोलूँगा भाई मुझे जरा फ्री कर दीजिए। अरे नहीं सर, बाप रे हम तो मर जाएंगे सर, हमने लाखों की पब्लिसिटी कर दी या फला कर दिया। नहीं नहीं सर, आप ये आपका एग्रीमेंट है, फला है वो, मतलब उस तरह से। वो फिर राजू भाई के टाइम में भी सेम हुआ। राजू श्रीवास्तव जी गए थे तो मुझे पहले पूछा गया था। थर्ड टाइम जब डॉली बिंद्रा की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी उसमें मुझे पूछा गया था। उसमें कहा था कि आप कहाँ हो, कल आ जाइए। तो मैंने कहा मैं कहीं 1-2 जगह 2-3 दिन के लिए कहीं बिजी था, तो मैं नहीं एकदम अचानक नहीं आ सकता। और ये फिर मेरा कभी एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं कि जब किसी को डेट्स या तो बिना पता चले जाओ। हाँ। और वो लोग करते थे। हाँ। मतलब मैं कैसे जाऊँ, मैं कंफर्टेबल नहीं था उसमें। हाँ। अब 1-2 बार उन्होंने मुझे बुलाया तो अब इस बात पे आ गए कि सुनील जी बताइए आप अंदर जाके क्या करेंगे, पहले ही बताइए क्या करेंगे ये आप पहले कैसे बता दोगे? जो ऑफिस है ना इधर हाईवे के पास उनका, हाँ। वाईकॉम का ऑफिस। क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे, मतलब मैं समझा नहीं मतलब आप कैसे व्यवहार करेंगे, क्या करेंगे। तो मतलब आप सुनना क्या चाहते हैं, मतलब आप सुनना चाहते हैं कि मैं वहाँ जाके झगड़ा करूँ, फला करूँ। हाँ मतलब नहीं, मतलब आप, हाँ मतलब मैं समझ गया। मैंने कहा आपकी इच्छा समझ गया। मैंने कहा देखिए भाई, मैं अभी से बोल दूँ मैं झगड़ा करूँगा, वहाँ से हो सकता है मुझे झगड़ा आए, गुस्सा आए ही ना। या अभी से मैं बोल दूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा और वहाँ जाके मतलब सिर्फ गुस्सा ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मैं अभी से नहीं बता सकता क्योंकि वो रियलिटी शो है। हाँ। वहाँ पे मुझे रियल रहना है। तो बोले ठीक है बताते हैं कुछ, मतलब 2-3 बार फिर ऐसा हुआ, फिर मामला जमा नहीं। फिर उसके बाद मैं फिर उस शो का रूप रंग ही बदल गया। फिर उन लोगों को ऐसे लोग चाहिए रहते थे कि जिनकी टीआरपी, जिनके व्यूज़ ज़्यादा हो, जो उल्टे सीधे काम करके आए हो। हाँ। बड़ा कोई फला किसी चीज़, धर्म को गाली दे रहा है तो उसको ले लिया, कोई फला को कुछ, जिनकी टीआरपी ज़्यादा हो, जिसकी कंट्रोवर्सी, हाँ कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो, जो समाज के भगाए गए लोगों, उनको यहाँ बुलाया जाता था। ये मैं सच में ये इस बात पर पूछना चाहूँगा क्योंकि जैसे अब क्योंकि वहाँ पर बात आई गई है तो उस शो का कंसेप्ट जो पहले एक था कि सेलिब्रिटी रियलिटी शो, पर्सनालिटी का शो, अब वो पूर्णतः ही बदलता नजर आ रहा है। कल को अगर वो कहें कि नहीं हम 4-5 कॉमेडियंस को एक साथ रखना चाहते हैं तो क्या आप मानेंगे, जाएंगे? देखिए बिग बॉस से मेरा कभी मोह रहा नहीं, कभी शो से, उस शो से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या थॉट मेरे दिमाग में आता है तो मैं लिखता हूँ या उस पर कुछ सोचते रहता हूँ, तो मुझे उसमें मेरा टाइमिंग खुद चाहिए, समझो। क्योंकि शो ना भी हो तो भी मैं कुछ ना कुछ लिखते रहता हूँ। मैंने 5 फिल्में लिखी है, खुद ही फिल्में अपनी लिखी है, डायरेक्ट की है, सारा मटेरियल मैं खुद ही बनाता हूँ। कॉस्ट्यूम भी मैं सोचता हूँ कि मतलब पूरा कह सकते हैं कि वन मैन शो की कोशिश करता हूँ। भावना समझो मेरी फिल्म आई थी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की, बॉलीवुड की पहली फिल्म जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गई थी, जिसमें देश के सारे कॉमेडियन थे, राइट फ्रॉम कपिल शर्मा टू जॉनी भाई, सब लोग थे, एवरीबॉडी। हाँ। फिर उसके बाद मनी बैक गारंटी आई, फिर बिग बॉस आई, फिर लॉकडाउन टू अनलॉक आई, अभी गाली गलौज आई है, जो ये सब गाली गलौज वाली सभ्यता उसके खिलाफ है। अभी एक फिल्म हमारी कॉफ़ी विद अलोन, डिप्रेशन की कहानी है। कॉफ़ी विद अलोन, एक आदमी अकेले कमरे में कॉफी पी रहा है। हाँ कॉफ़ी पी रहा है क्योंकि मतलब अकेला है वो, कॉफ़ी बीच बीच में पिएगा। तो मेरा ऐसे दिमाग में थॉट आते रहते हैं कि इसको कैसे किया जाए, उसको कैसे बनाया जाए। तो उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट मेरा रहता है। आपको टीम रहती है लेकिन मैं उसमें तो इस तरह से फिर मैं किसी एक जगह पे सेटल नहीं रह सकता, नहीं समझे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा ध्यान कहीं और चला गया तो मैं उसको रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा, फला नहीं कर पाऊंगा। और वो भले शो में चल जाए लेकिन मेरी तबीयत खराब होती जाएगी। अरे यार अब इसको कहाँ लिखूँ, अब क्या करूँ, मेरा दिमाग, क्योंकि पेन और पेपर अलाउड नहीं है, मोबाइल तो है ही नहीं कि आप ड्राफ्ट में लिखो। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वक्त हमें दिया।